हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो है जिसमें हम सेक्शन ए दैट इज 1 मार्क क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 21 क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे यहाँ पर, जो कि 1 मार्क होंगे, इंक्लूडिंग फिलअप, एमसीक्यू एंड ट्रू फॉल्स, इंक्लूडिंग असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं कि आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस पा सकते हैं पेपर में एंड हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। क्लास 12th आईपी वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रही हैं तो लाइक करके शेयर भी जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास, द कमेंट्स शेयर्ड बाय द पर्सन ऑन यूट्यूब, सोशल मीडिया, वेबसाइट ही और शी विजिटर्स, ऑनलाइन परचेज मेड ऑनलाइन एक्सेट्रा, ऑल मेक अप योर डैश। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो इंटरनेट पे, वट एवर टास्क यू आर परफॉर्मिंग ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूब, वेबसाइट्स, ऑनलाइन खरीद रहे हो, बेच रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वो सब आपका क्या बना रहा है? What is it making? यहाँ पर ये fill in the blank है and the answer for this question is it's creating your digital footprint. So what is it creating? It's creating your digital footprint. तो हम जो भी काम कर रहे होते हैं इंटरनेट पे, whatever task we are doing, that is creating your digital footprint. जैसे कि मैं अभी ये वीडियो आपको दे रही हूँ, ये क्लास अटेंड कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है कि आपने ये क्लास अटेंड की है, मैंने ये रिकॉर्ड करके डाली है, तो ऑब्वियसली चीजें सब कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड हो रही हैं। ठीक है, सो दिस इज डिजिटल फुटप्रिंट। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पुराना है, बट सिलेबस तो आपका सेम ही था। पहले इसमें से आपके पास चॉइस थी कि 15 में से 21 में से कोई भी 15 क्वेश्चंस करने हैं, पर इस साल आपके पास कोई चॉइस नहीं आएगी, आपको 21 क्वेश्चंस आएंगे और 21 के 21 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिजिटल फुटप्रिंट, right? Write the output of the following SQL command. Select round 123.34, -1. तो आपको इस नंबर को राउंड करना है -1 प्लेस तक। देखो -1 का क्या मतलब है, अगर 1 होता तो उसका मतलब था कि डेसिमल के बाद एक डिजिट तक आपको राउंड करना है, तो 123.3 आंसर आ जाता। बट दिस इज नॉट 1, दिस इज -1। -1 का मतलब है कि देखो डेसिमल के पीछे का तो सब हट ही जाएगा, और डेसिमल से पीछे का एक भी आपको जीरो करना है। बचेगा आपके पास क्या? 120। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाता है जिसका आंसर ही कोई सही ना हो, तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसका आंसर 120 होगा, क्योंकि ये 3 है। अगर ये 5 या 5 से ज्यादा होता तो ये 130 बन जाता। ठीक है, तब ये चेंज होके 130 हो जाता। -1 का मतलब है आपको नियरेस्ट 10 के पास राउंड करना है, तो नियरेस्ट 10 इसका जो आंसर आएगा वो 120 आएगा। आप चाहो तो इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो एसक्यूएल पे। Next question है, dash argument must be set with plotting functions for legend to display legends. तो जब आपको legends शो करने होते हैं तो आपको क्या चीज है जो सेट करनी जरूरी होती है? तो उसका आंसर है लेबल। क्योंकि legends क्या होते हैं, वो बताते हैं कि भाई रेड कलर जो है वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है, ग्रीन कलर है वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है। तो जब आपने कोई लाइन बनाई है तो उस लाइन का आपको लेबल भी सेट करना पड़ेगा, ताकि वो लेजेंड में उसको कलर्स के साथ दिखा सके। लेबल सेट होना बहुत जरूरी होता है। A table sales in a database has 5 columns, 40 rows. What is the degree and cardinality of sales table after deleting 6 rows and adding 2 columns? तो देखो 5 कॉलम्स हैं आपके पास, मतलब अभी डिग्री कितनी है? 5। ठीक है, 40 रोज हैं, मतलब कार्डिनैलिटी फिलहाल कितनी है? 40। सो आई हैव 5 डिग्री, 40 रोज, मतलब 40 कार्डिनैलिटी। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि इसमें से 6 रोज आपने डिलीट कर दी। रोज डिलीट कर दी तो बची कितनी? 34। 2 कॉलम्स आपने ऐड कर दिए, तो +2 किया तो 7 हो गया। अब आपके पास आंसर क्या होगा? डिग्री इज 7, कार्डिनैलिटी इज 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग सीरीज, राइट द कमांड टू हाफ द वैल्यू इन सीरीज 1 एंड स्टोर इन अनदर सीरीज नेम सीरीज 2। तो बहुत ही इजी है, आपके पास सीरीज के ऊपर डायरेक्ट अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं सीरीज 2 इज इक्वल टू सीरीज 1। अब इन्होंने ये नहीं बोला है कि आपको पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए या पॉइंट्स में नहीं चाहिए, तो आप अपॉन 2 लिख सकते हो। अगर मुझे पॉइंट्स में नहीं चाहिए थी, होल नंबर ही चाहिए थे, तो मैं 2 स्लैश दे सकती हूँ। डबल स्लैश से आपकी इंटीजर डिवीजन आएगी। अभी हमने सिंगल स्लैश दिया है कि नॉर्मल डिवाइड करके आपके पास जो भी वैल्यू पॉइंट्स में होगी तो वो पॉइंट्स में आ जाएगी, अदरवाइज नॉर्मल आ जाएगा। तो इसमें आपकी सीरीज 2 इन्होंने आउटपुट नहीं पूछा है, बट सीरीज 2 का आउटपुट कुछ ऐसे होगा, ए विल बी 50.0, अगर मैंने सिंगल स्लैश लगाया है तो।
D will be 200.0 and D type is going to be float 64, right? So सीरीज में जब भी हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो अपने आप एक एक वैल्यू के साथ परफॉर्म होता है और दूसरी सीरीज में आपका रिजल्ट आ जाता है. Axis of a plot can be labeled using dash and dash functions. तो हमारे पास एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो एक्स लेबल एंड वाई लेबल फंक्शंस हमारे पास होते हैं जिसकी हेल्प से आप उनकी लेबल सेट कर सकते हो जो दिखाई देते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर. A web page whose content is generated every time it is called dash web page. तो जो हर बार नया कंटेंट अपडेट होता है, जनरेट होता है, उसे हम डायनामिक वेब पेज कहते हैं. Which method is used to access vertical subset of a data frame? Vertical मतलब ऐसे, है ना? Vertical is like this, horizontal ये होता है. So vertical का मतलब क्या हो गया? Columns. तो आपको columns में से iterate करना है. So columns में से iterate करने के लिए iter items function use होता है. iter rows हमारे पास है, iter tuples हमारे पास कुछ होता ही नहीं है. तो iter items is used to iterate the columns. Which network topology has a centralized control of all nodes connected to a network? Answer is star. So star topology has a centralized control of all nodes connected to the network. From following which are not the elements of URL, the type of server or protocol, एक URL क्या होता है? ऐसे शुरू होता है ना, https colon then you have www dot site का नाम .com. So the IP address on the internet, address of server on the internet, the path of the file. So इसमें से कौन सी चीज हमारे URL में नहीं होती है? सो वी हैव द टाइप ऑफ सर्वर, वो तो हमारे पास है. जो हम यहाँ पे डोमेन नेम देते हैं इसके बदले में आईपी एड्रेस जनरेट होके आता है. ठीक है, वहीं से आपका जो है वो काम होगा और आईपी एड्रेस के अंदर ही हमारा सर्वर का एड्रेस भी होता है इन अ वे. तो आप ये कह सकते हो कि पाथ ऑफ द फाइल इज नॉट देयर, लेकिन बाकी सब कुछ हमारे यूआरएल के अंदर स्पेसिफाइड होता है. ये पेपर थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब इतने इन डेप्थ क्वेश्चंस आईपी के पेपर में आते नहीं है. ठीक है, बट जब हम सैम्पल पेपर्स बनाते हैं तो उसमें आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं टू सी कि आपका लेवल जितना डिफिकल्ट आप करके जाओगे उतना इजी आपको पेपर लगेगा. Which of the following keywords will you use in the following query to display all the records of students whose name starts with S? So select star from student where name dash S percentage. आप यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज करोगे? तो आंसर है लाइक. अगर हम लिखेंगे लाइक एस परसेंटेज तो एस से शुरू होने वाले सब शो हो जाएंगे, इक्वल टू लिखने पे नहीं होगा. ठीक है, सो इट हैज टू बी लाइक एस परसेंटेज. Shyam is doing his junior research fellowship. His professor gives him a topic for his thesis. He browses internet for the topic and luckily finds it on the internet. He copies and submits the entire thesis on his research work. Which of the following activities appropriately categorize the act of the writer? तो उसको नेट पे मिल गया पूरा का पूरा टॉपिक, उसने उठाया और वही चेप दिया अपना रिसर्च वर्क बोल के. तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? प्लेजरिज्म का. तो उसने प्लेजरिज्म किया, उसने खुद से बनाया ही नहीं, उसने इंटरनेट पे ढूंढा और उसी को उठाकर बिना क्रेडिट दिए अपना कह के सबमिट कर दिया, विच इज रॉन्ग and it is a cyber crime which is called as plagiarism. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीगेट फंक्शन. इसमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है? अपर तो सिंगल वैल्यू को कैपिटल में करेगा, ट्रिम सिंगल वैल्यू के स्पेसेस हटाएगा, ये आपको डेट देगा. आपके पास सम जो है वो मल्टीपल वैल्यूज पे काम करेगा और आपको उनका सम देगा. डैश इज अ समराइजेशन टूल फॉर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डेटा. ठीक है, तो अगेन मैं कह रही हूँ इसकी लैंग्वेज इस पेपर की थोड़ी सी अजीब है, तो इसका आंसर है हिस्टोग्राम. आपके पास हिस्टोग्राम टाइप का चार्ट है, हमारे पास तीन तरह के चार्ट ही है जो हमें बनाने हैं, एक लाइन, एक बार, एक हिस्टोग्राम. इसके थ्रू हम कंटिन्यूस डेटा की फ्रीक्वेंसी शो कर सकते हैं. दैट मीन्स इट्स अ टूल टू समराइज द कंटिन्यूस डेटा. Manju saw very good offer on dresses while surfing on internet. She ordered a dress and paid the amount through online payment. When she did not receive her dress after a period of time, she tries to contact the company over phone. But to her surprise, phone number not existed and the website is also vanished. This is an example of. देखो इसमें आप इसको क्या कह सकते हो? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर फ्रॉड. ठीक है, तो ये एक तरह से फ्रॉड ही है. इसको हम साइबर बुलिंग में नहीं ले सकते, साइबर स्टॉकिंग में नहीं ले सकते. दिस इज नॉट हैकिंग, सो इट इज अ साइबर
फ्रॉड, जहां पे आपने पेमेंट कर दी पर अब वो साइट और फोन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। स्लैश वी कैन से आइडेंटिटी थेफ्ट, बट आइडेंटिटी थेफ्ट भी नहीं होगा क्योंकि आइडेंटिटी आप किसी और की चोरी करते हो, इसमें वो नहीं लिखा है। सो इट इज जस्ट अ साइबर फ्रॉड। State whether true or false. A series object is size mutable. A data frame object is value mutable. देखो, theoretically सीरीज जो है वो साइज म्यूटेबल नहीं होती है, प्रैक्टिकली हो जाती है, बट थ्योरी वाइज अगर आपको इसका आंसर देना है तो आप कहोगे कि सीरीज इज डेटा म्यूटेबल बट नॉट साइज म्यूटेबल। डेटा फ्रेम तो दोनों ही होता है, वैल्यूज भी मॉडिफाई हो सकती हैं, साइज भी मॉडिफाई हो सकता है, सो इट इज ट्रू फॉर डेटा फ्रेम। Which networking device is used to amplify a network signal when it travels a long distance in transmission media and due to resistance of media, signal becomes weak? So answer is repeater. ठीक है, so repeater आपके signals को amplify करता है. Which laws have been incorporated for punishing all types of crimes that are done on computer, phones or on over internet? तो इसमें आपका IT Act. So India का जो IT Act है, that is responsible for punishing for all the cyber crimes. Write the output of the following SQL command. Left Mumbai region 6. तो मुंबई आपके पास आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड से 6 लेटर्स आपको उठाने हैं. So select left मतलब लेफ्ट साइड से 6 लेटर्स आप पिक करोगे. So it will give you Mumbai. ठीक है. Name the type of network that is limited to the proximity of an individual and covers a range up to 10 to 20 meters of distance. तो एक इंडिविजुअल के लिए है, सिर्फ 10-20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो नेटवर्क कौन सा हो जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। पीएनजी इज एन ओपन सोर्स। पीएनजी इज अ टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेट, ठीक है। इमेज फाइल्स की एक्सटेंशन होती है आपकी पीएनजी। सो ये पेपर थोड़ा सा पुराना है, इसलिए इसमें आपके असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास कंपल्सरी होता है कि 2 क्वेश्चन आपको असर्शन रीजनिंग के आते ही हैं, उसमें आपके पास असर्शन होगी। आपको पहले तो वो देखना है कि वो स्टेटमेंट सही है या नहीं। अगर वो स्टेटमेंट सही है, तब हमें रीजन को देखना होता है कि क्या वो रीजन उसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, क्या वो उसकी सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। अगर है तो हम कहेंगे कि यस इट इज और वो उसको सपोर्ट भी कर रहा है, अदरवाइज जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं वो आप सिलेक्ट करते हो। सो आई विल बी डूइंग सेट ऑफ असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस लेटर, जिसमें हम सिर्फ असर्शन रीजनिंग ही करेंगे, बाकी हम हर बार 2 क्वेश्चंस तो करते ही हैं, बट आज के में आपके पास ये वाले क्वेश्चंस थे। सो दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट गो थ्रू दिस एंड डू लेट मी नो कि आपको इसमें से कितने आंसर्स अच्छे से आते थे। And that is it for this video. In the next video, I'll come up with another paper जिसके अंदर से हम section A discuss करेंगे. So if you're finding this series useful, so do hit that like button and subscribe the channel. Bye for now.